सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। फातिमा पर दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से 25 नवंबर को फातिमा की याचिका पर विचार करने को कहा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने फातिमा की जमानत के लिए कोर्ट से की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के लिए छोड़ते हुए निर्देश दिया कि 25 नवंबर को फातिमा की याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बावजूद फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। गुलफिशा फातिमा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में यह तर्क दिया कि उनकी मुकव्विल को लगभग 4 साल और 7 महीने से हिरासत में रखा गया है और इस दौरान उनके मामले में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। सिब्बल ने कहा, फातिमा के मामले को बार बार स्थगित किया जा रहा है। अब तक इसे 24 बार स्थगित किया जा चुका है। अगर अदालतें इस प्रकार से काम करेंगी तो किसी की स्वतंत्रता का क्या मूल्य रह जाएगा। सिब्बल ने कोर्ट से जमानत की अपील करते हुए कहा कि फातिमा के केस में मुकदमा शुरू होने की कोई संभावना नहीं दिखती और उन्हें जेल में रखने का कोई उचित कारण नहीं है। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के जजों की छुट्टियों और अन्य वजहों से फातिमा की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। इस स्थिति को न्याय से इनकार बताते हुए सिब्बल ने कहा कि उनकी मुवक्किल महिला है और 31 वर्ष की आयु में अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को जेल में बिताने को मजबूर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से बचा जाए। 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़क उठे थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। गुलफिशा फातिमा उन प्रदर्शनकारियों में से थी जिन्होंने सीएए और एनआरसी का विरोध किया था। वह एक छात्र कार्यकर्ता है और नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतरने के कारण सुर्खियों में आई थी। पुलिस ने फातिमा पर आरोप लगाया कि वह दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश की एक प्रमुख साजिशकर्ता है। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो एक सख्त आतंकवाद विरोधी कानून है और जिसके तहत जमानत पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा फातिमा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि फातिमा और उनके साथियों ने सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन को एक हिंसक रूप देने की साजिश रची थी, जिससे दिल्ली में शांति भंग हुई। गुलफिशा फातिमा के अलावा उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे अन्य छात्र कार्यकर्ता भी यूएपीए के तहत इसी मामले में आरोपी हैं। इन पर भी आरोप है कि इन्होंने विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप देने और दंगों के लिए उकसाने का काम किया। उमर खालिद, जो एक प्रमुख युवा कार्यकर्ता और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, उनको सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि खालिद ने सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों का सहारा लेकर दंगों को भड़काने का प्रयास किया। इसी प्रकार शर्जिल इमाम, जो एक और जेएनयू के पूर्व छात्र और एक्टिविस्ट है, उन्हें भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर भी यूएपीए और आईपीसी के तहत आरोप लगाए गए। पुलिस का दावा है कि इमाम ने विरोध प्रदर्शनों को सांप्रदायिक रूप देने के लिए हिंसक भाषण दिए थे। शर्जिल इमाम और उमर खालिद के वकीलों ने भी जमानत याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में तर्क दिया है कि उनके मुवक्किलों का मामला राजनीतिक कारणों से उछाला जा रहा है और इसका उद्देश्य विरोध प्रदर्शनों को अपराध घोषित करना है। हालांकि इन दोनों की जमानत याचिकाएं निचली अदालतों में खारिज हो चुकी हैं। हालांकि इशरत जहां, जो इसी मामले में आरोपी थी, उन्हें जमानत मिल चुकी है। इस पर फातिमा के वकील कपिल सिब्बल ने भी दलील दी कि यदि अन्य आरोपी जमानत पा सकते हैं तो फातिमा को भी राहत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। बेंच ने कहा कि चूंकि इस याचिका में असाधारण परिस्थितियां नहीं दिख रही हैं, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकता। हालांकि कोर्ट ने फातिमा की लंबे हिरासत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले में 25 नवंबर को सुनवाई हो और इस बार किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचा जाए। बेंच ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से यह भी कहा कि वे इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क कर सकते हैं।
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश देकर फिलहाल फातिमा को राहत देने से इनकार कर दिया है। फातिमा और उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें इस प्रकार से लंबे समय तक हिरासत में रखना उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। फातिमा एक छात्र कार्यकर्ता होने के नाते नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में अपनी बात रख रही थी। उनका तर्क है कि विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और इसे आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ना अनुचित है। कपिल सिब्बल का भी कहना था कि कोर्ट को स्वतंत्रता के मामले में संवेदनशील होना चाहिए और लंबे समय तक हिरासत में रखने के पीछे कोई ठोस आधार होना चाहिए। अब सभी की नजरें 25 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट पर होंगी, जहां फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अदालत का निर्णय इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, क्योंकि यदि उन्हें जमानत मिलती है तो यह विरोध प्रदर्शन में शामिल अन्य आरोपियों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। वहीं यदि अदालत उनकी जमानत याचिका को खारिज करती है तो फातिमा को और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। गुलफिशा फातिमा, उमर खालिद और शर्जिल इमाम का मामला देश में नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया में देरी जैसे कई संवेदनशील मुद्दों पर बहस को फिर से जन्म देता है। न्यायालय से जल्द न्याय की उम्मीद में फातिमा और उनके समर्थक 25 नवंबर को हाई कोर्ट में सकारात्मक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।